ये गिफ्ट दी जा रही है या सजा दी जा रही है, ये हम भूल जाते हैं। ये गिफ्ट देनी थी। किसान कहता है मुझे आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए। क्या इतना भी कहना का अधिकार नहीं है? क्या ये कहना उद्दंडता है? क्या ये कहना लोकतंत्र में संभव नहीं है? ये सारा खेल क्यों हो रहा है? क्यों सरकार कह रही है कि तुम मेरी गिफ्ट लो, जबकि गिफ्ट लेने वाला तैयार नहीं है? क्योंकि कोई दूसरा है जिसको गिफ्ट मिल रही है, जो इस पे ललायित है। सच्चाई आप भी जानते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना आज इस देश के विपक्ष के बूते की बात नहीं है। सच्चाई आप भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस इतना बड़ा आंदोलन करके लाखों किसानों को दिल्ली ला सकती तो वो 50 एमपी लेके लोकसभा में ना बैठी। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और किसान आंदोलन जारी है। किसान नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। करीब 15 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं, नेशनल प्रेसिडेंट स्वराज इंडिया के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, किसान आंदोलन कड़ा रुख ले रहा है। हमारी सारी बात मानी जाए, ये मतलब किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, तो क्यों ना कोई बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही है। मतलब एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो, किसी तरह कुछ नरमी दिखाई जाए किसानों की तरफ से भी। शादाब, पहली बात तो कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि किसान ने कोई पहले से ज्यादा कड़ा रुख अपना लिया है। किसान आंदोलन एग्जैक्टली वही कह रहा है जो पिछले 2 महीने से कह रहे हैं, लिख के बोल चुके हैं, मीटिंग्स में बोल चुके हैं, हर बार कह चुके हैं। दिक्कत ये है कि सरकार सुनना नहीं चाहती। सरकार ना सिर्फ ये तय करना चाहती है कि सरकार क्या बोल रही है, बल्कि ये भी तय करना चाहती है कि किसान क्या बोल रहे हैं। किसान कहता है कि हमें इन कानूनों को रिपील करवाना है, निरस्त करवाना है। सरकार ने बहुत दिन तक भ्रम चलाए रखा कि नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा संशोधन इनको चाहिए। पता नहीं क्यों सरकार सुनना नहीं चाहती। रही बात बीच के रास्ते की, आप इसका संदर्भ देखिए क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात लेके आया हूं। गिफ्ट है। जिसको गिफ्ट मिलनी थी किसान, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप फिर से बात कर लीजिए प्लीज। उन्होंने कहा नहीं, बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके लिए सौगात लेके आया हूँ। किसान ने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान से पढ़िए। किसान ने पढ़ा, जितना समझ आया बोला जी मेरे को ये वाली नहीं चाहिए, और आप अगर देना ही चाहते हैं तो आप जो मैं चाहता हूं वो मुझे दे दीजिए ना। उसके बाद अब क्या कहा जा रहा है, देखिए मैंने आपको गिफ्ट दिया है, जरा संभल के बोलिएगा। ऐसा कीजिए, मैं थोड़ा सा तो बदलाव कर लूंगा, ज्यादा बदलाव नहीं करूंगा। गिफ्ट आपको दे रहा हूं। ये गिफ्ट दी जा रही है या सजा दी जा रही है, ये हम भूल जाते हैं। ये गिफ्ट देनी थी। किसान कहता है मुझे आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए। क्या इतना भी कहना का अधिकार नहीं है? क्या ये कहना उद्दंडता है? क्या ये कहना लोकतंत्र में संभव नहीं है? मैं एक बात समझना चाहूंगा कि लोग भी समझना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन है कि कैसे ये सस्टेन करेगा। किसी भी आंदोलन को सीधे सही रास्ते पर रखने के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और सरकार मान भी नहीं रही है। तो ऐसे में इतने बड़े आंदोलन को कैसे संभाला जाएगा? आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर लोगों ने देखा हो कि 2 महीना पहले, दिल्ली आने से 2 महीना पहले तक भी ये आंदोलन लगातार पंजाब में चल रहा था। इतनी शांति से चला, एक पत्ता भी नहीं तोड़ा गया, एक गाड़ी को खरोंच भी नहीं आई, इस संकल्प के साथ चला। और जब दिल्ली आए हैं किसान पंजाब के और हरियाणा के, ये अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कितनी कितनी व्यवस्था करके आए। और तमाम किसान संगठनों ने, कल भी हम साथ थे, जैसे ये प्रपोजल आया हमारी आंख के सामने, हम उस वक्त तभी बैठे ही हुए थे, सबने बैठ के दोबारा इस संकल्प को दोहराया। और आपके माध्यम से फिर मैं अपील करना चाहता हूं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण विरोध ही हमारी स्ट्रेंथ है। अहिंसा में मजबूरी नहीं है, अहिंसा मजबूती का नाम है। इसलिए हमने तय किया है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को आगे चलाएंगे, इसे बढ़ाएंगे। किसानों का जो आंदोलन है, इसमें एक बात हम लोग सबको ही समझना चाह रहा था कि अब अंबानी, अडानी, जियो का विरोध, मतलब इन सब से कहीं ना कहीं जो असल मुद्दा है उससे कहीं भटक तो नहीं रहे हैं कि आप जो पूरे इस आंदोलन की एक प्रमाणिकता थी कि किसान अपनी बात सिर्फ कर रहा था, लेकिन अब आप अटैक कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट को या अडानी को या अंबानी का नाम ले रहे हैं, जियो का नाम लिया जा रहा है, जियो को मतलब उसको पोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक जो सवाल उठेगा कि इसकी जो आंदोलन का पूरा प्रामाणिकता है, वो कहीं न कहीं कम नहीं हो जाएगी?
जी नहीं, क्योंकि ये मामला सिर्फ सरकार और किसानों का नहीं है। इसके बीच एक तीसरी पार्टी है। ये सारा खेल क्यों हो रहा है? क्यों सरकार कह रही है कि तुम मेरी गिफ्ट लो, जबकि गिफ्ट लेने वाला तैयार नहीं है? क्योंकि कोई दूसरा है जिसको गिफ्ट मिल रही है, जो इस पे ललायित है। कौन है वो जिसके स्टॉक इतना बड़ा स्टॉक करना चाहता है ताकि स्टॉकिंग लिमिट हटाई जा सके? अडानी की कंपनी के पास इतने बड़े बड़े स्टॉक करने की कैपेसिटी है, जो वो कर रहे हैं। साइलोज जो बना रहे हैं, पंजाब में बना चुके हैं, हरियाणा में बना रहे हैं। कौन है वो जो हजारों हेक्टेयर की खेती करना चाहता है? कौन है वो जो कि चाहता है कि प्राइवेट मंडियों, सरकारी मंडियों के बाहर प्राइवेट मंडियां आए? सबसे बड़ी रिटेल की चेन किसके पास है इस वक्त? अंबानी, अडानी। ये नाम है, ये नाम भी है, प्रतीक भी है। नाम इसलिए है क्योंकि देश का बड़ा एग्री बिजनेस और कॉरपोरेट जिनके लिए ये सब काम किए जा रहे हैं, वो ये दो हैं। और ये प्रतीक भी है। जब मैं जवान हुआ करता था, उस जमाने में प्रतीक हुआ करते थे टाटा बिरला। हर चीज में टाटा बिरला का नाम आता था। अब अडानी अंबानी वो प्रतीक भी है और एग्री बिजनेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व पार्टी भी है। देश में जो मैसेजिंग की बात होती है, एक संदेश जो जा रहा है कि सरकार मिलने बुला रही है, प्रस्ताव दे रही है, किसानों को सरकार ने प्रस्ताव भेजा, एक नहीं कई मुलाकातें हुई, 6 करीब मीटिंग हो चुकी हैं, गृह मंत्री मिलने के बुला रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं। सत्ता का यही खेल होता है। सरकार अडिग है, किसान अड़े हुए हैं। बस यही शब्दों का खेल है। इसी को पलट के जरा सोचिए। किसान अडिग हैं, किसान पहले दिन से ठीक वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने कही है कि भैया ये गिफ्ट हमें नहीं चाहिए, ये आप वापस ले लीजिए। क्या इसमें बुरी बात? भाई आप मुझे गिफ्ट देने वाले थे ना, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच, वापस ले लो। कोई अभद्रता इसके अंदर नहीं है, कोई ये तो बहुत बड़ा बदमाशी नहीं है, है ना? तो जो कह रहा है कि भैया मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, वो अड़ियल। और जो कह रहा है कि मेरा गिफ्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा, वो अडिग। शब्दों का खेल है। मैं समझता हूं सामान्य शब्द तो ये होंगे कि किसान शालीन है, सौम्य है, हाथ जोड़ के कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, और जो उसके बाद भी जबरदस्ती से देने पे तुला है। बस ये है कि जो जबरदस्ती वाला है वो बड़े मीठे तरीके से बात करता है। उसके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जगह है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी पार्टी के चर्चे भी करता है। और उसके बाद उसके पास बहुत बड़ा मीडिया है, बड़े सुंदर सुंदर चेहरे हैं। लेकिन शब्दों की बुनावट से बात सही नहीं हो जाती। सरकार अड़ियल है और ये सब काम केवल और केवल प्रधानमंत्री के अहंकार की वजह से हो रहा है। और मैं तो समझ, क्योंकि अब तक ये सब बात सुलझ गई है और सरकार के लोग अनौपचारिक रूप से कहते हैं यार फंस गए। देखो मगर एक बात है, पीएम ने अब बोला हुआ है, पीएम वापस नहीं हट सकते। तो मुझे लगता है कि किसान और कृषि मंत्री के बजाय आज प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी से बात करने की जरूरत है कि क्या किसानों का, करोड़ों किसानों का दुख सुख बड़ा है या कि तुम्हारा व्यक्तिगत अहंकार? अगर ये छोटी सी बात हो गई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात कह दें कि सुनो, लोकतंत्र में कोई नेता जनता की बात मान के छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात समझा दें या नरेंद्र मोदी ये बात प्रधानमंत्री को समझा दें, तो बस बाकी सब वार्ताएं तो 2-2 मिनट में हो जाएंगी। 30 किसान संगठन से ज्यादा जो है वो इसमें शामिल हैं और जो गृह मंत्री ने बुलाया था तो 13 लोगों को उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। तो इसकी भी एक नाराजगी दिखी, जोगिंदर जी ने बोला भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल है कि तालमेल में किसानों की भी कमी दिखी उस दिन, और कहीं ना कहीं है ये कहीं कि उनके बीच में तालमेल की कमी है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि जोगेंद्र उग्राहा जी, जो वैसे भी 30 के हिस्सा नहीं, 30 से बाहर रहे हैं जोगेंद्र उग्राहा जी हमेशा, लेकिन उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी से सपोर्ट दिया है। कल जब हमारी बैठक हुई तो जोगेंद्र उग्राहा जी वहां पे स्वयं व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे और उन्होंने खुद कहा ये 30 का 13 करना ये सबका कंसेंसस का डिसीजन था। सरकार ने तय नहीं किया 30 में से कौन 13 जाएंगे, 40 में से कौन 13 सरकार की तरफ से कोई नहीं, ये नहीं था कितने लोग आने। उन्होंने, संगठनों ने स्वयं अपनी मीटिंग करके तय किया। और हाँ, जोगेंद्र उग्राहा जी उसके बाहर रखे गए, जिसके बारे में उन्होंने अपनी आपत्ति बताई। उनकी आपत्ति को दर्ज किया गया, स्वीकार किया गया। कल वो स्वयं मीटिंग में आए और उन्होंने कहा कि आप सब लोग जो फैसला लेंगे हम 100% इसके साथ। तो ये मुद्दे नहीं है। सरकार की इस तरह की छोटी कोशिशें नाकाम हो रही। किसान आंदोलन को विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है और तमाम जो पार्टियां हैं वो उन्होंने भी लिख के सपोर्ट दिया। जो पिछला बंद हुआ 8 तारीख को भारत बंद, उसमें भी दिया।
जिसकी वजह से बीजेपी जो है वो आंदोलन पे हमला कर रही है। बार-बार शुरू से कह रही थी कि ये विपक्ष का या कांग्रेस प्रायोजित ये पूरा आंदोलन है। तो इसमें कहीं न कहीं अब जो भी रास्ता है चुन रहे हैं, उसमें बीजेपी और हमलावर होगी। उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? उसके लिए कैसे निपटेंगे? बीजेपी आज हमलावर नहीं हो रही, बीजेपी पहले दिन से हमलावर है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई तर्क है नहीं और सिर्फ यही बातें करना, ये चाइना से हैं, पाकिस्तान से हैं, खालिस्तान से हैं, ट्रेडर हैं, बिचौलिए हैं, ये तो पहले दिन से चल रहा है, ये चलेगा। अब लेटेस्ट उसमें हो गया कि पार्टियों द्वारा समर्थित है, पार्टियों द्वारा संचालित है। समर्थित तो है। भारत बंद के दिन हमने स्पष्ट रूप से घोषणा करके देश के तमाम संगठनों से अनुरोध किया कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। बीजेपी ने क्यों नहीं किया मुझे समझ नहीं आया, वो भी कर देते ना, उन पे क्या पाबंदी थी। बिल्कुल किया, लेकिन इस आंदोलन का संचालन कोई पार्टी नहीं कर रही है, पार्टियों का समूह नहीं कर रहा है, किसान संगठन कर रहे हैं, जिनमें से कुछ राजनीतिक विचारधारा वाले हैं, कुछ अराजनैतिक विचारधारा वाले हैं, लेकिन हैं सब किसान संगठन। मैं भी वहां जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप के मेंबर की हैसियत से, स्वराज इंडिया की हैसियत से नहीं हूं मैं उस आंदोलन के अंदर। ये बिल्कुल इस फैसले के साथ चल रहे हैं। आंदोलन में किसान आगे हैं, पार्टियां पीछे हैं। सच्चाई आप भी जानते हैं कि पार्टियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, बजाय इसके कि वो इसको समर्थन करें। सच्चाई आप भी जानते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना आज इस देश के विपक्ष के बूते की बात नहीं है। सच्चाई आप भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस इतना बड़ा आंदोलन करके लाखों किसानों को दिल्ली ला सकती, तो वो 50 एमपी लेके लोकसभा में ना बैठी होती। इस वक्त इस देश का विपक्ष संसद में नहीं है, सड़क पे है। चलिए, हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।